माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। खरमास को दोस्तों अशुभ मास कहा जाता है। खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते, परंतु आप इस महीने में अपनी किस्मत के बंद दरवाजे जरूर खोल सकते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, आपको संतान का सुख प्राप्त हो, आपकी नौकरी में या व्यापार में आप यदि तरक्की पाना चाहते हैं तो ये मास आपकी किस्मत को बदल सकता है। खरमास को अशुभ मास क्यों कहा जाता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। खरमास में सूर्य की संक्रांति मीन राशि में होती है, यानी इस पूरे महीने में सूर्य देव मीन राशि बृहस्पति देव की राशि में होते हैं, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते। जैसे कि इस पूरे महीने में विवाह नहीं होते, जन्म कुंडली मिलान इत्यादि नहीं करा जाता है। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, उपनयन संस्कार हो, ये कोई भी कार्य नहीं करे जाते। तो इसलिए आमतौर पे लोग इसे मल मास, मलिच्छ मास, खर मास के नाम से मानने लगते हैं और ये सोचते हैं कि यह मास तो किसी काम का है ही नहीं। परंतु दोस्तों, यह मास आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकता है। देखिए, यदि किसी की कुंडली में सूर्य देव बुरी तरह से प्रभावित हैं, यानी सूर्य देव सही परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपको मान सम्मान ना मिलता हो, आपकी नौकरी अच्छी ना चलती हो, आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा ना चलता हो, आपको हमेशा आत्मिक रूप से कष्ट प्राप्त रहता हो, आप चाहे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी करते हो तो भी बुराई ही आपको मिलती है, तो आप मान जाइए कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है। ऐसे में दोस्तों, खरमास आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन ला सकता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि खरमास वर्ष 2022 में कब से कब तक रहेगा। तो दोस्तों, सूर्यदेव की संक्रांति मीन राशि में 14 मार्च 2022 की तारीख को होगी और इसके बाद फिर जो सूर्यदेव की संक्रांति है मेष राशि में, वो 14 अप्रैल 2022 की तारीख को होगी। तो ऐसे में जो खर मास है वो 14 मार्च 2022 से लेके 14 अप्रैल 2022 तक रहता है। अब जैसा कि आप समझ चुके हैं, इस मास का एक विशेष संबंध सूर्य देव और बृहस्पति देव से है। तो इस महीने में दो देवों को प्रसन्न करना बहुत लाभदायक होता है। जैसे कि सुबह के समय जल्दी उठना। यदि आप सुबह सुबह उठ के सूर्य देव का पूजन नहीं भी करते हैं तो सुबह 6 बजे के आसपास उठ के यदि आप मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं तो भी आपका सूर्य देव अच्छे हो जाते हैं और आपकी नौकरी में यदि कोई बाधा चल रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो वो दूर होने लगती हैं। और साथ ही साथ यदि आप सुबह उठ के थोड़ा ध्यान करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको धन का भी लाभ होने लगेगा। दोस्तों, यह बातें केवल करने से ही आपको इनके उत्तम प्रभाव पता पड़ेंगे। जो व्यक्ति उपाय नहीं करते, केवल वीडियो को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि उनकी किस्मत नहीं बदल रही है, तो उन्हें बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उन्हें उपाय करने चाहिए, उन्हें आस्था और विश्वास रखना चाहिए। देखिए, सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए आप 1-2 कार्य और कर सकते हैं, जैसे कि तांबे के लोटे के अंदर लाल मिर्ची के बीज डाल के आप सूर्य नारायण को जल दें। सुबह के समय 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में सूर्यदेव को आपको जल देना है। देखिए, मैंने आपको जो समय बताया है ये बहुत लंबा समय है, 4 घंटे का समय है। आप कोई एक समय निश्चित कर लें। जैसे यदि आप 7 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे जल देने का समय निश्चित करें और पूरे महीने में एक ही समय सूर्य देव को तांबे के लोटे से आप जल दें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी नौकरी व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, संतान के सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने में जो लोग सूर्य देव के निमित्त दान पुण्य मंदिर में जाके करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपको गुड़, गेहूं, इन चीज़ों का दान संक्रांति की तिथि पे जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। देखिए, खरमास के समय में सूर्य देव को मनाने का समय होता है। साथ ही साथ इस समय में जो लोग तीर्थ इत्यादि पे जाते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करने से भी आपके शुभ फल बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में सूर्यदेव उन्हें अच्छे परिणाम नहीं देते तो उन्हें पिता के सुख की प्राप्ति भी कम ही होती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज़ अपने पिताजी के साथ अच्छे से बातचीत करें,
आप उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें, क्योंकि पिता हमारे जीवन में गुरु के साथ में है इस समय। तो इस समय पिताजी से लिया हुआ ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। यदि पिताजी नहीं है तो पिता समान पुरुष के चरण स्पर्श करना और उन्हें कुछ उपहार या भेंट इत्यादि देने से भी आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव होने लगे हैं। दोस्तों, सूर्यदेव आपके जीवन को बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम दें, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ जो आप सूर्यदेव को जल देते समय बोल सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महोधतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। दोस्तों, सूर्य वंश में राजा राम भी सूर्य का ही प्रतीक माने जाते हैं, तो इस पूरे महीने में भगवान राम का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है रघुवंश में जो रघु नाम के राजा हुए थे, उन्होंने अत्यधिक गौ सेवा करी। गौ सेवा के कारण गौ माता ने प्रसिद्ध होके स्वयं भगवान का उनके घर में जन्म हो इस प्रकार आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है राजा रघु के पास जो गौ माता थी वह उनका हमेशा ही पूजन इत्यादि करते रहते थे। उनके पास नंदिनी नाम की गाय थी। जब वह गाय खड़ी होती तो राजा रघु खड़े हो जाते, जब वह गाय बैठती तो वह बैठ जाते। जब भी नंदिनी गाय को भूख लगती थी तो राजा रघु उसे भोजन कराया करते थे। इस प्रकार परम गौ भक्त होके राजा रघु ने अपने जीवन को व्यतीत करा। जब एक बार गौमाता ने राजा रघु की परीक्षा लेने की ठानी, तब वन में गौमाता घास चर रही थी। तभी वहां एक सिंह आ गया, वह गाय को खाने लगा। तब राजा रघु उस सिंह के सामने आ गए और बोलने लगे कि आप गौमाता का भक्षण न करें, इस समय यहाँ और कोई प्राणी नहीं है, इसलिए आप मुझे ही खा लीजिए। इस प्रकार देखते हुए क्षण भर में ही वहां पे से वह सिंह चला गया और गौमाता ने उनकी गौ भक्ति से प्रसन्न होकर राजा रघु को आशीर्वाद दिया कि आपके कुल में ही राजा राम का जन्म होगा और स्वयं श्री हरि विष्णु आपके कुल में राजा राम के रूप में आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, गौ की भक्ति करनी चाहिए। गौ माता इस कलयुग में आपके हर कष्ट को दूर कर सकती हैं। जिस प्रकार राजा रघु की भक्ति से प्रसन्न होकर गौ माता ने उनके कुल का उद्धार किया, वैसे ही अपने कुल का उद्धार करने के लिए, अपनी संतान के उद्धार करने के लिए इस पूरे मास में यदि आप प्रतिदिन गौ माता को गुड़ की डेली खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपके बच्चों के जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो, वो कष्ट दूर हो जाएगा। साथ ही सूर्य संबंधी दिक्कतें जैसे कि मान सम्मान न मिलना, नौकरी धंधा अच्छे से न चलना, ये दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। देखिए, मानव जीवन में जब भी आप कोई कर्म करते हैं उसे जितने अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। राजा राम ने भी अपने जीवन में कठिन तपस्या करके रावण पे विजय प्राप्त करी। इस प्रकार मनुष्य जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो रावण का रूप हैं, वो हमें आके अलग अलग प्रकार से दुखी करती हैं। परंतु यदि हम राम जी के समान चित्त वाले हो जाएं और एकाग्र चित्त होते हुए अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयास करें तो देखेंगे जीवन में रावण है ही नहीं, केवल राम राज्य ही आपको नजर आएगा। ऐसे में प्रभु श्री राम का चिंतन मनन करते हुए इस पूरे मास में आपको अत्यधिक भक्ति के साथ जो भी पवित्र स्थान है वहां जाके स्नान भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है खर मास में पवित्र तीर्थ स्थानों पे या संगम पे स्नान करने मात्र से आपके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप संगम में जाके स्नान नहीं कर सकते तो घर में रखे हुए गंगा जल को ही अपने नहाने के जल में आप मिला लें और स्नान जरूर करें। इस प्रकार से स्नान करने से आपको सद्बुद्धि और सच्चित्त की प्राप्ति होगी। देखिएगा आपके जीवन को बदलने वाले सभी क्षण आपको बहुत ही जल्दी महसूस होने लगेंगे। अब दोस्तों, खरमास के समय में मैंने आपको जो बताया है उन सावधानियों को रखें, जप करें, पूजन करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए आप उनसे अनुनय विनय जरूर करें।
देखिए, नित्य प्रतिदिन करे हुए इन उपायों को और विशेष तौर पे जो सूर्य देव को एक ही समय जल देने का उपाय है, जो लोग इस उपाय को करते हैं, आप लोग खुद मुझे आके बताएंगे कि आपने ये उपाय करा और आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हुए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आके बताते हैं जब वह ये उपाय करते हैं तो उनका नौकरी और व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगता है। तो आप सबको मैं यही सलाह दूंगी, आप सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन मिर्ची के दाने डाल के जल अवश्य दें। देखिएगा आपकी नौकरी अच्छे से चलेगी। किसी भी एक समय करें, और जो मिर्ची के दाने हैं वो 40 अगर आप गिन के डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस उपाय को कम से कम 40 से लेकर 43 दिन करना चाहिए। जय माता रानी। दोस्तों, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।